Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to learn Science Grade 5 Chapter 1 which is Structure and Function of Human Body. नंबर 1 पे है हमारे पास ह्यूमन बॉडी सिस्टम, यानी कि इंसानी जिस्म का जो एक सिस्टम होता है वो। ह्यूमन बॉडी इज़ लाइक अ मशीन। जो इंसानी जिस्म होता है, इंसानी बॉडी होती है, वो एक किसी मशीन की तरह होती है। इट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मैनी एक्टिविटीज़। ये क्या करती है, ये बहुत सी एक्टिविटीज़ को जो है वो परफॉर्म कर सकती है। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स। ये बहुत से पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है जिनको ऑर्गन्स बोलते हैं, यानी कि अज़ा। सम इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर। कुछ इंटरनल अज़ा होते हैं बॉडी के जो मिलकर काम करते हैं। एंड फॉर्म सिस्टम्स टू परफॉर्म फंक्शन, और सिस्टम बनाते हैं फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। द ह्यूमन बॉडी हैज़ मैनी स्टेप्स। ह्यूमन बॉडी के जो हैं वो काफ़ी स्टेप्स होते हैं, सच एज जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। स्टूडेंट्स, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसको हम कहते हैं हाजमे का सिस्टम जो होता है। मतलब किस तरह से हमारी बॉडी जो है, जो हम खुराक खाते हैं उसको हज़म करती है। इसको हम पिक्चर की मदद से भी अगर देखें तो ये आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम की पिक्चर नज़र आ रही होगी। इसमें हमारे पास जो है सबसे पहला यूज़ होता है हमारे माउथ का। जो हम खाना खाते हैं उसको अपने मुंह की मदद से चबाते हैं, उसके बाद से वो खाना हमारी फूड पाइप से होता हुआ हमारे स्टमक तक पहुंचता है और हमारे स्टमक से वो हमारी आंतों की तरफ जाता है। ये हमारी आंतें हैं, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। और इस तरह जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वर्क करता है। उसके बाद हम बात करेंगे स्केलेटन सिस्टम। स्टूडेंट्स, जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है ये हमारा हड्डियों का निज़ाम होता है। इसमें क्या होता है, जो हड्डियां होती हैं ये हमारी जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी, उसको चलने में मदद करती हैं। और हमारे जो सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं ये उनको क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, उनकी हिफाजत करती हैं। उसके बाद हमारे पास आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ये सांस लेने वाला हमारे पास जो है सिस्टम होता है, ब्रीथिंग का। इसमें हमारे पास जो है वो नाक का इस्तेमाल होता है, हमारे मुंह का इस्तेमाल होता है। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं। ये हमारा जो है वो वेंट पाइप होता है और ऑक्सीजन इस तरह लंग्स के अंदर जाती है। और ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इससे हमारे पास क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है ये उसको क्या करता है, खारिज करता है, एलिमिनेट करता है। तो इस सिस्टम को हम बोलेंगे जो वेस्ट को खारिज करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके बाद हमारे पास आएगा सर्कुलेटरी सिस्टम। स्टूडेंट, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये होता है गर्दिश करने का निज़ाम। ये हमारी बॉडी में, आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा, हमारी बॉडी में खून को जो है हर हिस्से तक सर्कुलेट करता है, यानी गर्दिश करता है। उसके बाद हमारे पास आएगा मस्कुलर सिस्टम। स्टूडेंट्स, जो मस्कुलर सिस्टम होता है ये हमारे पास 3 तरह का होता है। एक स्केलेटन मस्कुलर होता है, इसमें हमारे पास हड्डियां होती हैं। एक स्मूथ मस्कुलर होता है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं। उसके बाद जो है हार्ट वाला सिस्टम होता है, उसके अंदर हमारा हार्ट का सारा जो है वो निज़ाम आ जाता है। एंड पे हमारे पास आता है नर्वस सिस्टम। ये जो है हमारे पास, इसके अंदर जो ब्रेन का सिस्टम है वो आता है। मतलब हमारी बॉडी जिस तरह से भी वर्क करती है तो वो जो फंक्शन है हमारा जो ब्रेन है वो देता है, उसके बाद जो है हमारी बॉडी वर्क करती है। तो ये हमने जो है सारे सिस्टम्स पढ़ लिए। इसमें से ये 3 मेन सिस्टम हैं, आप लोगों ने इनकी लेबलिंग को अच्छे तरीके से याद करना है। अच्छा, अब हम इन सारे सिस्टम्स को जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको अभी हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है।
रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस दैट अकर इन ऑल लिविंग थिंग। रेस्पिरेशन सांस लेने का, ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है वो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जानदार हैं, उन सब में पाया जाता है। इन दिस प्रोसेस लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जो जानदार चीज़ें होती हैं, वो अपने अंदर ऑक्सीजन को हवा से लेके जाती हैं और गिव आउट करती हैं, खारिज कर देती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। In other words, respiratory system enables exchange of gases between body and external environment. Students, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि इस सिस्टम में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो खारिज कर देते हैं। तो इसमें एग्जैक्ट ऐसे ही लिखा हुआ है कि ये जो है गैसेस के एक्सचेंज करने का सिस्टम है कि ऑक्सीजन को हम टेक इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो है उसको हम खारिज कर देते हैं। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो इन पार्ट्स पे जो है वो मुश्तमिल है। इसमें सबसे पहले हमारे पास नोज़ आती है, फिर हमारे पास विंड पाइप आता है, फिर हमारे पास लंग्स आते हैं। ये हमारे पास नोज़ है, यहाँ से हम जो है वो एयर को अंदर लेके जाएंगे। ये हमारे पास जो है वो विंड पाइप है और उसके बाद ये हमारे पास जो है लंग्स हैं। ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है और ये उसकी डायग्राम है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा लंग्स। लंग्स स्टूडेंट्स कहते हैं फेफड़ों को। लंग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। देयर इज़ अ पेयर ऑफ लंग्स दैट आर फाउंड राइट एंड लेफ्ट इन द चेस्ट कैविटी। स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी जो है वो चेस्ट कैविटी होती है, ठीक है, उसके लेफ्ट और राइट साइड पे हमारे पास जो हैं लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं। व्हेन वी ब्रीथ इन एयर, जब हम एयर को ब्रीथ इन करते हैं, इट गोज टू द लंग्स, ये फेफड़ों तक जाती है थ्रू विंड पाइप। विंड पाइप से होती हुई ये फेफड़ों तक आती है। फ्रॉम द एयर इज़ ट्रांसफर टू द ब्लड, और ये क्या करती है कि जो हमारा बाकी का खून है ये उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो हमारा खून है वो ऑक्सीजन को जो है वो कैरी करता है और जो हमारा जिस्म है उसके तमाम हिस्सों तक इसको पहुंचाता है। एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ब्लड एंड गेट आउट द बॉडी थ्रू द नोज़। और इसी पॉइंट पे क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नोज़ के ज़रिए जो है वो खारिज हो जाती है हमारी बॉडी से। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर इज़ कॉल्ड इनहेलेशन। मतलब हवा को अंदर लेके जाना नाक के ज़रिए से, इस प्रोसेस को हम इनहेलेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट एयर इज़ कॉल्ड एक्सहेलेशन। मतलब जब हम हवा को खारिज कर देते हैं तो उसको हम एक्सहेलेशन बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आएगा वर्टिब्रेट्स एंड देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, ये हमारे पास वो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर हमारे पास रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, खून का जो जहाँ से हमारे पास खून सर्कुलेट होता है वो इनका बंद होता है। द लंग्स आर द प्राइमरी पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स एंड वर्टिब्रेट्स। जो लंग्स होते हैं, जो हमारे फेफड़े होते हैं, ये प्राइमरी पार्ट होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का ह्यूमन्स में और अदर वर्टिब्रेट्स में। हेंस मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल्स एंड अडल्ट एम्फीबियंस हैव अ सिमिलर रेस्पिरेटरी सिस्टम एज ह्यूमन। जो मैमल्स होते हैं, परिंदे होते हैं, रेप्टाइल्स या अडल्ट एम्फीबियंस होते हैं, इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो सिमिलर होता है ह्यूमन्स के। अब हमारे पास एक एक्टिविटी है, आस्क द स्टूडेंट्स टू इनहेल एंड एक्सहेल, मतलब सांस लेना और सांस को खारिज करना। ये आपने एक छोटी सी एक्टिविटी है जो करनी है। आस्क देम डू दे फील देयर चेस्ट एक्सपैंड एंड श्रिंक व्हेन दे ब्रीथ। मतलब कि जब वो सांस लेते हैं तो उनकी चेस्ट किस तरह से एक्सपैंड होती है और श्रिंक करती है। नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमन स्केलेटन, मतलब इंसान का जो हड्डियों का निज़ाम है वो। बोन्स आर हार्ड एंड टफ स्ट्रक्चर इनसाइड द बॉडी। जो हड्डियाँ होती हैं वो मजबूत और टफ स्ट्रक्चर होती हैं हमारी बॉडी का। बोन्स आर ज्वाइंट विद वन एंड अदर थ्रू ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स कहते हैं जोड़ को। जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वो ज्वाइंट से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे आपको ये ज्वाइंट नज़र आ रहा होगा, एक ये ज्वाइंट नज़र आ रहा है, यहाँ पे ज्वाइंट नज़र आ रहा है।
ऑल द बोन्स एंड देयर जॉइंट्स मेक आवर स्केलेटन सिस्टम। ये जितनी हड्डियां हैं और ये जितने जॉइंट्स हैं ये मिलके क्या करते हैं, स्केलेटन सिस्टम को बनाते हैं। द स्केलेटन सिस्टम गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी को शेप देता है और एक सपोर्ट देता है। इट आल्सो प्रोटेक्ट्स द इंटरनल सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये क्या करता है, इंटरनल सॉफ्ट पार्ट जो हमारी बॉडी के होते हैं उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उनकी हिफाजत करता है। द ब्रेन एंड रिब केज प्रोटेक्ट लंग्स। इस तरह क्या होता है, जिस तरह ये स्कल है, स्कल कहते हैं स्टूडेंट्स खोपड़ी को, इसके अंदर हमारा ब्रेन होता है, हमारा दिमाग होता है, और स्कल क्या करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह हमारा रिब कैच है, ये जो प्रोटेक्ट करता है लंग्स को। जो हमारे फेफड़े होते हैं वो इसके अंदर होते हैं, ये हमारा रिब कैच है जो इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जॉइंट्स हेल्प द बॉडी टू मूव। वी कैन मूव आवर आर्म विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स एट शोल्डर एंड एल्बो। स्टूडेंट्स इसमें क्या लिखा हुआ है, जो जॉइंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं मूव करने में। जिस तरह हमारा हाथ है, यहाँ पे जॉइंट है तो ये हमें हेल्प करेगा मूव करने में। इसी तरह हमारी एल्बो है, ये भी हमें हेल्प करती है मूव करने में। ये जॉइंट हमारे शोल्डर पे है जॉइंट, ये भी हमें हेल्प करेगा हमारे हाथ को मूव करने में। नेक्स्ट हमारे पास आएगा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि इंसान की जो गर्दिश का सिस्टम है वो। द सिस्टम दैट ट्रांसपोर्ट गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, मिनरल्स, वेस्ट एक्सेट्रा विद इन द बॉडी थ्रू ब्लड इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब ऐसा सिस्टम जो गैसेस को, ग़िज़ाइयत को, पानी को, मादनियात को और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हमारी बॉडी में खून के ज़रिए से मुंतकिल करता है, उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आर हार्ट, ब्लड वेसल्स। मतलब जो इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं उसमें हमारे पास दिल आता है, खून आता है और खून की जो रगें होती हैं वो आती हैं। उसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन है, व्हेन बेबीज़ आर बोर्न दे हैव 300 बोन्स। जब बेबीज़ पैदा होते हैं तो उनकी 300 बोन्स होती हैं। एज दे ग्रू 94 बोन्स फ्यूज एंड अडल्ट हैव 206 बोन्स इन देयर बॉडीज़। नेक्स्ट हमारे पास है हार्ट। द हार्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द ह्यूमन बॉडी। जो दिल होता है वो इंसानी जिस्म का एक अहम हिस्सा होता है। इट बीट्स कंटिन्यूसली। ये हमारे पास जो है मुसलसल धड़कता है। टू पम्प द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, ब्लड को पंप करता है और हमारे जिस्म के जो जितने भी बाकी हिस्से हैं, तमाम हिस्से हैं, उन तक लेके जाता है। द ह्यूमन हार्ट इज़ अ कॉन शेप। जो ह्यूमन हार्ट होता है उसकी कॉन शेप होती है, जिससे ये आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ आवर फिस्ट। स्टूडेंट्स इन्होंने लिखा हुआ है कि जो हम इंसानी दिल होता है वो कौन शेप में होता है, वो उसका जो साइज़ होता है वो फिस्ट के जितना होता है। मतलब जो हमारी मुट्ठी होती है, अगर कोई भी इंसान अपनी मुट्ठी बनाएगा, जितनी उसकी मुट्ठी होगी, जितनी उसकी फिस्ट होगी, उतना ही उसके हार्ट का साइज़ होगा। इट इज़ लोकेटेड विद इन रिब कैच टू द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। ये रिब कैच के पास जो है हमारी चेस्ट की लेफ्ट साइड पे जो है वो पाया जाता है। इट हैज़ 4 चैम्बर्स और इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ हमारा लेक्चर जो है वो एंड हो जाता है। हमने इंसानी जिस्म के बारे में पढ़ा, उसके अंदर डिफरेंट सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है। हमने इन सारे सिस्टम के बारे में पढ़ा। आपने घर जाके इनकी रिवीजन करनी है और कल हम इसके बारे में फर्दर बात करेंगे और अपने नेक्स्ट टॉपिक को जो है वो डिस्कस करेंगे।